श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। यदि आपका बच्चा भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बिल्कुल भी पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, अगर कुछ भी चीज़ पढ़ने के लिए बैठता है तो उसके दिमाग में कुछ भी चीज़ नहीं घुसता है, मतलब उनकी याद शक्ति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। आप अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भविष्य में वो आखिर क्या करेगा, और आप अपने बच्चों को वे सारी सुख सुविधा दिया है जो अन्य बच्चों के पास हैं, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार है, जो हमेशा ही अपने क्लास में टॉप करते हैं। लेकिन आपका जो बच्चा है वह हमेशा ही बहुत ही कम नंबर से पास होता है या फेल ही हो जाता है। आपने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाया है, यहाँ तक कि ट्यूशन भी लगवाते हैं, फिर भी आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो उसका मन कहीं और हो जाता है, यहाँ तक कि वह आपकी बात भी नहीं मानता है और आप पर गुस्सा करने लग जाता है। मोबाइल चलाने के लिए बैठ जाता है और आप उनको कुछ ज़्यादा बोल देते हैं तो वह आपसे बात करना तक बंद कर देते हैं, लेकिन पढ़ता लिखता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा उपाय करें कि जो आपका जो बच्चा का मन है वहाँ पढ़ाई की ओर लगने लगे और वहाँ आपकी बात माने, जिससे आप भी खुश रहें और आपके बच्चे की जो भविष्य है वहाँ भी बने, आपको अपने बच्चों को लेकर के कोई चिंता ना रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुरुजी के बताए हुए एक ऐसे उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करके आप लोग अपने बच्चों की भविष्य की पढ़ाई लिखाई से संबंधित या उनकी जिद्दी स्वभाव से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को आप बहुत ही जल्दी से दूर कर सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी के बताए हुए उपाय को करके आज लाखों लोग अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। और गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं वह उपाय आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के ही करना होता है दोस्तों, या फिर आप उस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से जो उपाय होते हैं वो आपको मंदिर में जाकर के ही करना होता है। दोस्तों, इस उपाय को हमने पूज्य गुरुदेव जी की कथा से ही सुन करके ही समझ करके ही आप सभी को इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि इस उपाय को करके बहुत से लोगों ने लाभ ले लिया है ना। तो ऐसे ही कारगर उपायों को हम आपको हमारे चैनल पर अच्छे तरीके से बताते ही रहते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव जी की कथा जब होती है तो उनकी कथा में लाखों लोग जो है वो आते रहते हैं, और कथा के दौरान गुरुजी ने लोगों से कहा कि आप अपनी समस्याओं को पत्र में लिखकर हमारे तक पहुंचाओ, ताकि आपकी समस्याओं का निदान हो सके। तो दोस्तों, अधिकतर लोगों ने अपने बच्चों को लेकर के प्रश्न पूछा है कि उनका जो बच्चा है वह बिल्कुल भी पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वह उनकी बात भी नहीं मानता है। तो गुरुजी ने इसी समस्या के लिए यहाँ उपाय बताया है, जिसे मैं आप सभी को आगे इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उपाय को जानने से पहले आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, हमारी एक एक बातों को अच्छे से समझना है, उसके बाद में ही आपको इस उपाय को करना है। यदि आप जल्दबाजी में इस वीडियो को देख लेंगे तो ऐसे में आपको उपाय जो है वो सही से समझ में नहीं आएगा और उपाय का फल भी आपको सही तरीके से नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई में होशियार बनाने वाला 2 से 3 उपाय के बारे में बताएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी उपाय जो है वो कर सकते हैं। जो भी उपाय आपको सरल और आसान लगे उन उपायों को आप ज़रूर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर के उपाय को आप लोगों को अपने बच्चे से ही करवाना है। जो भी बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो आपको उस बच्चे से ही इस उपाय को करवाना है। इस उपाय के लिए दोस्तों, आपको अपने घर का शुद्ध 1 लोटा जल ले लेना है और उस लोटे के जल में आपको 2 से 4 बूंद गंगा जल मिला लेना है। अब आप जैसे ही अपने घर का शुद्ध जल ले लेते हैं और उसमें गंगा जल मिला लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों आपको उस लोटे के जल को ले करके आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचकर मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है, भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन कर लेना है, उनकी पूजन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, मंदिर में उपस्थित शिवलिंग के पास में आपको पहुँच जाना है और शिवलिंग के पास में पहुँचने के बाद में आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि शिवलिंग की जो जलाधारी की जो दिशा होती है दोस्तों, उस दिशा में ही आपको अपने मुख को करके इस उपाय को करना है। अब दोस्तों, आपको उस लोटे के जल को तुमरुका जी के नाम से धीरे धीरे करके शिवलिंग में समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद में आपको अपने बच्चे से भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने के लिए कहना है कि हे भगवान भोलेनाथ,
हमें सद्बुद्धि दें। हमारा जो मन है वहाँ पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है। कृपया ऐसा करें कि जो हमारा मन है वहाँ पढ़ाई में लगने लगे, हमारी याद शक्ति तेज हो, हमारा जो मन है वहाँ पढ़ाई लिखाई की ओर आकर्षित हो। तो इस तरीके से आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने के लिए आपको अपने बच्चे से कह देना है। और उपाय को करते समय दोस्तों आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों इस वाले उपाय में मात्र आपको इतना सही काम करना है और इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही कर सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय चाहें तो सुबह के समय कर सकते हैं, बाकी शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय में करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। सुबह के समय जल्दी से यदि आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करते हैं, तब भी यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस पहले नंबर के उपाय को हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। दोस्तों इस वाले उपाय के लिए आपको मात्र एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा पत्ता होना चाहिए। जिस दिन आप उपाय कर रहे हैं उसी दिन आपको पान के पत्ता कहीं से भी व्यवस्था कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको थोड़ा सा शहद लेना है और उस शहद का लेपन आपको पान के पत्ते के ऊपर वाले भाग में, मतलब चिकना वाला भाग में आपको शहद को अच्छी तरह से लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों उस पान के पत्ते को आपको अपने बच्चे को दे देना है और पान के पत्ते को लेकर और अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद में शिवलिंग के पास में आपको फिर से उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है और उसके बाद में अपनी वही मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप यहाँ उपाय कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको उस पान के पत्ते को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में समर्पित कर देना है और पान के पत्ते को समर्पित करते समय जो शहद आपने लगाया है उस हिस्सा जो है वो शिवलिंग से स्पर्श हो, इस तरीके से ही आपको पान के पत्ते को समर्पित कर देना है और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्याओं को भगवान भोलेनाथ जी से कह देना है कि हे भगवान, हमारा जो मन है वहाँ पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी याद नहीं होता है। कृपया आप हमारी पढ़ाई लिखाई के स्तर को बढ़ाएं, हमारी याद शक्ति तेज हो। इस तरीके से आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपको 1 से 1.5 महीने में ही इस उपाय का परिणाम दिखाई देने लग जाता है और इस उपाय को भी आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन में ही करना है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का जो दिन होता है वहाँ भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस दूसरे नंबर के उपाय को करना है। यह उपाय भी बहुत ही आसान है और कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को आसानी से कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बच्चों के जीवन में बदलाव लाने वाले तीसरे नंबर के उपाय के बारे में और इस उपाय को अगर बच्चा चाहे तो बच्चा भी कर सकता है। अगर बच्चा छोटा है, उपाय को करने में असमर्थ है, तो इस उपाय को बच्चों की जो माता पिता होता है वहाँ भी कर सकते हैं और यदि बच्चे की माता पिता इस उपाय को करते हैं तो उस उपाय का फल उनके बच्चे को 100% मिलता ही मिलता है। जितने भी माता पिता चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वह पढ़ाई लिखाई में होशियार बने, पूजा पाठ करे, संस्कारी बने, तो आपको इस तीसरे नंबर के उपाय को जरूर ही करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है तो कम से कम एक बार आप इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको केवल और केवल एक लाल फूल लेना है। लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का फूल हो सकता है, गुड़हल का फूल हो सकता है या कोई भी अन्य लाल फूल जो लाल रंग का फूल होता है वो होना चाहिए और जो फूल आप लिए हैं वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ फूल नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ है दोस्तों कि इस उपाय को आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने आसपास के मंदिर में जाकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस उपाय को आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के नहीं करना है। इस उपाय को आपको माता सरस्वती जी के पास में करना है। तो इस उपाय को यदि आप लोग अपने घर पर करते हैं तो आपके घर में माता सरस्वती जी का फोटो होना चाहिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती जी का फोटो नहीं है तो आप बाजार से कहीं से भी खरीद करके लाइए और माता जी को स्थापित कीजिए। अब दोस्तों आपको इस उपाय को शाम के समय में ही करना है। जैसे ही शाम का समय हो जाता है तो आपको अपने लाल फूल को लेकर आना है और माता सरस्वती जी के चरणों में समर्पित कर देना है और माता जी से प्रार्थना करना है कि इस लाल फूल को आप हमें औषधि के रूप में प्रदान कीजिए ताकि हमारा जो बच्चा है उनका जो मन है वहाँ पढ़ाई लिखाई में लगने लगे। वहाँ बहुत ही ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है। जो भी आपके बच्चे की परेशानी है दोस्तों उन्हें आपको माता जी से दूर करने के लिए कह देना है। इतना सा काम करने के बाद में
आपको 5 से 10 मिनट तक माता जी के चरणों में उस लाल फूल को चढ़े रहने देना है। उसके बाद में दोस्तों उस लाल फूल को आपको वापस से उठा लेना है और आपका बच्चा जो उसी दिन रात के समय जब रात्रि में सो जाता है तो उसके माथे पर आपको 3 से 4 बार उस लाल फूल को घुमा देना है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि माता सरस्वती जी से प्रार्थना करने के बाद में जब आप अपने बच्चे के माथे पर उस लाल फूल को फेर देते हैं तो माता सरस्वती जी स्वयं उसकी बुद्धि में प्रवेश कर जाती हैं और उनकी याद शक्ति को बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस तीसरे नंबर के उपाय को करना है। लेकिन दोस्तों अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही आप लाल फूल को फेर देते हैं उसके बाद में आप जैसे ही सुबह का समय हो जाता है ना, तो उस लाल फूल को आपको वापस से उठा लेना है और अपने आसपास का कुआं, तालाब या नदी में जा कर के विसर्जित कर देना है। बस इतना सा ही इस उपाय में करने के बाद में आपका यह तीसरा नंबर का उपाय पूरा तरीके से सिद्ध हो जाता है। दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में बच्चों के जीवन में बदलाव लाने वाला बहुत ही 3 प्यारे से उपाय के बारे में बताया है। दोस्तों यह तीनों ही उपाय बहुत ही कारगर उपाय हैं और तीनों उपाय में से आप कोई भी उपाय को कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों उपाय को एक एक करके कर सकते हैं या आपको जो भी उपाय आसान लगे, आपको जो भी उपाय जो है वो सरल लगे, उस उपाय को आप ज़रूर करें। और इन उपायों को करने के बाद में आपको 1 से 1.5 महीने में ही उपाय का परिणाम दिखाई देने लग जाता है। आपका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है तो वहाँ पढ़ने लिखने लग जाएगा, पढ़ाई लिखाई में होशियार बनेगा, उनकी याद शक्ति बढ़ने लग जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि आपको उपाय से संबंधित कोई भी बात समझ में नहीं आया है या आपको कोई भी बात पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन की हर एक समस्याओं को दूर करें।